फीट जो है। गुम्बज का जो ऊंचाई है 108 फीट है जी। प्रधान गुम्बज। और जो सेकंड गुम्बज मेन दरवाजे पर रहेगा उसका ऊंचाई जो है आपका 65 फीट रहेगा जी। गणेश जी की प्रतिमा जो है आदमकद प्रतिमा 5.5 फीट की लगेगी मेन गेट पर। सिंह द्वार नारायण है हमारे लक्ष्मी प्रबन्नाचार्य महाराज जी और स्वामी जी हमारा इन्हीं में निहित है। जी जी। दुर्गा का 9 रूप भी इन्हीं छोटी वाली जो मूर्ति है ये भगवान शिव जो पृथ्वी पर तांडव कर रहे थे सती के मृत शरीर को लेकर के, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया है तो वो टुकड़ा जो है 52 नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं चंदन श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं द पब्लिक आइडिया। और आज हम आए हैं आरा शहर में स्थित मां अरण्य देवी के मंदिर में, जो कि बहुत ही पुराना मंदिर माना जाता है। और यहाँ के जो पुजारी जी हैं, हम आज इन्हीं से जानना चाहेंगे और आप सबको बताना चाहेंगे कि मंदिर का क्या इतिहास रहा है। तो सबसे पहले बाबा स्वागत आपका हमारे चैनल पे। तो मेरा नाम संजय मिश्रा है। मैं यहाँ विगत 1976 से 10 बरस की अवस्था से माँ की सेवा में खड़ा हूँ। और मैया की महिमा बहुत अपार है। ये चारों युगों में माता की अगर किसी के ऊपर विशेष कृपा हुई है तो राजा मौर्य ध्वज के ऊपर हुई। मौर्य ध्वज ने आरा से अपने पुत्र को चीर के माँ के चरणों में बलिदान किया था, जिस कारण इस जगह का नाम आरा पड़ा। और उसके बाद जो है कि नहीं, ये 2 मूर्ति जो यहाँ दिख रही है, तो छोटी वाली जो मूर्ति है ये भगवान शिव जो पृथ्वी पर तांडव कर रहे थे सती के मृत शरीर को लेकर के, तो भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया है तो वो टुकड़ा जो है 52 जगहों पर गिरा। और वो 52 जगहों पर जहाँ जहाँ भगवती का अंग गिरा है वो शक्तिपीठ कहलाया है। तो ये भारत में जो है 52 जगहों पर स्थित है। और भारत के बाहर भी 2-4 शक्तिपीठ है, जो गिरनार में है और वो सिंध प्रांत में है, वह आज पाकिस्तान में चला गया है और बांग्लादेश में भी है। ये आरा जो हम लोग इसे आरा कहते हैं आज, ये प्राचीन काल में रतनपुरा नगरी के नाम से जाना जाता था। और उसी रतनपुरा नगरी के राजा थे राजा मौर्य ध्वज। और ये जो क्षेत्र है आरा का मुख्यालय शहरी क्षेत्र है, इसको आरण्य वन कहलाता था और ये पूरा घनघोर जंगल था। तो आरण्य वन में ये छोटी वाली माँ का अवतार हुआ। वही सती के मृत शरीर का एक टुकड़ा यहाँ गिरा है, जो कि दक्षिण नितम यहाँ भगवती का गिरा है। तो ये आपको मत्स्य पुराण में, कालिका पुराण में और स्कंद पुराण में भी वर्णन आया है। और मत्स्य पुराण में भी वर्णन इनका आया है, ऋग्वेद में भी आया है कि भगवती का दक्षिण नितम यहाँ गिरा है, जो कि एक श्लोक भी है कि सिंहिका कृत सौचेतु कार्तिकेय यशस् करित था उत्पला वर्त के सुभद्रा सोन संगम में सौचेतु कार्तिकेय यशस् करित था। तो सुभद्रा के नाम से भी ये नहीं जाना गया, सोनाक्षी के भी नाम से इन्हें पहचाना गया। और इनको वन देवी के नाम से भी पुकारा गया, इसलिए कि वन में ये इनका आगमन हुआ जी। तो ये राजा हरिश्चंद्र के अवतार से पहले की ये मूर्ति है, जो माँ की मूर्ति है छोटी वाली जी। ये सतयुग में और त्रेता में 2 युगों में ये मूर्ति अकेले रहा। और त्रेता काल में जब भगवान राम बक्सर में आए हैं ये तारका सुबाहु और मारीच का वध करने के लिए विश्वामित्र जी के बुलावे पर, तो वहाँ से भगवान राम वध करने के पश्चात माता जी का भी वन में जो है पूजा किहिन है ये आदि शक्ति का जी। और आदि शक्ति दुर्गा का मूल रूप है। इन्हीं से हर शक्तियों को उत्पत्ति हुई है, मतलब यानी कि सृष्टि जो है पूरा ब्रह्मांड हमारा इन्हीं में निहित है जी जी। दुर्गा का 9 रूप भी इन्हीं में निहित है। तो माता जी को पूजा अर्चना स्वयं भगवान राम ने किया है इनकी छोटी वाली मूर्ति का। उस समय ये मूर्ति नहीं थी अरण्य देवी की जी जी। तो यहाँ से जब वो पूजा करके गए हैं तो जनकपुर में सीता स्वयंवर रचाए हैं। फिर द्वापर युग जब आया है तो द्वापर समय में जो है महाभारत युद्ध हुआ और पांडवों को अज्ञातवास मिला है।
तो पांडवों को अज्ञातवास मिला है, तो वो अपना अज्ञातवास ये लोग जो है एक चक्रा नगरी में बिताए हैं। जी और एक चक्रा नगरी हमारा ये पूरा आरा मुख्यालय जो है, इसको एक चक्रा नगरी के रूप में भी जाना जाता था महाभारत काल में, इसका वर्णन है। जी तो ये राजा विराट जो थे हमारे बिहिटा के राजा थे। अच्छा अब बिहिटा का नाम जो है आजकल अपभ्रंश होकर बिहिटा हो गया। जी। उस समय इसको राजा विराट की राजधानी कहा जाता था। अच्छा तो उस समय राजा विराट के यहाँ ही पांडव लोग जी। कोई रसोईया बन के, कोई दास बन के, कोई मतलब कि ग्वाल बाल बन के, जी। द्रौपदी दासी बन के जो है इस समय लोग बिताया है। अज्ञातवास के दौरान। जी हाँ। जी और धर्मराज युधिष्ठिर जो थे, वेद व्यास के कथनानुसार ये माता का तपस्या कीन है 12 वर्षों तक यहाँ आके इस अरण्य वन अच्छा। में, कि जाओ उस वन में जो भगवती है उसको तुम लोग प्रसन्न करो, जी। अगर उनका आशीर्वाद होगा तो तुम लोग का युद्ध में विजय होगा। जी तो माता जी का जिस तुम्हारा आगमन किस लिए हुआ, जी तो धर्मराज हंसते हंसते कहते हैं कि माँ आप तो माँ है, हम आपका पुत्र हैं, तो मैं क्या कहूँ कि मेरा आगमन किस लिए हुआ, आप तो स्वयं अंतर्यामी हैं। आपको तो सब पता है। जी जी। जी धर्मराज से माँ कहती है कि जाओ बेटा पुनः युद्ध करो, तुम्हारा विजय होगा। जी फिर धर्मराज माँ से कहते हैं कि हे माँ हम तो मार्ग भूल गए हैं, जी हम कैसे पहुँचेंगे वहाँ। तो धर्मराज को माँ का निर्देश हुआ कि तू मेरा ध्यान लगा, पल भर में तू वहाँ कुरुक्षेत्र के मैदान में हाजिर रहेगा जी और पुनः संग्राम करो, तुमको विजय प्राप्त होगा। जी और मेरा दूसरा आदेश ये है, मेरे पुत्र माँ ने कहा कि युद्ध में जीतने के पश्चात यहाँ तुम वापस आना जी। और मेरा दूसरा प्रतिरूप तुम बनवाना, अच्छा जो कि हमारा ये विश्व रूप की मूर्ति है। माँ अपने बारे में जी। बता रही है कि जो जी। हमारा यहाँ विश्व रूप की मूर्ति जो स्थापित है, जी उसका विधान कलिकाल में कोई नहीं कर सकता। अच्छा इसलिए तुम हमारा दूसरा प्रतिरूप बनवा के इसका तुम स्थापना करना, जी। और इसी जंगल के नाम पर, अरण्य के नाम पर आरण्य देवी रखना, जी और आने वाले कलिकाल में इसी के नाम से इस मंदिर का नाम विख्यात होगा, अरण्य देवी मंदिर। ये माता जी का ऐसा आदेश हुआ। जी तो उस समय प्राचीन काल में, द्वापर युग में, मंदिर जो था किला में था, जी इसलिए इनको किला की देवी के नाम से भी संबोधित किया गया उस जी, जी। जमाने में। जी और राजा मौर्य ध्वज जो थे माँ के दरबार में ही दरबार लगाते थे, स्वयं माँ को बुलाते थे कि माँ आप आओ, देखो ये क्या हो रहा है और आप ही इसका फैसला करो। माता के श्रीमुख से राजा मौर्यध्वज फैसला करवाते थे। और ये गंगा जो है आज गांगी नदी यहाँ से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर चली गई है। तो पहले उस समय में ये मंदिर के चारों तरफ गंगा बहती थी, अच्छा बीच में मंदिर था। जी आज आप इसको देखिएगा गौर से तो रोड जो है ऐसे है जी जी हल्का ट्रेंड झुका जी। हुआ है। तो हमारा पूरे भारत में जहाँ जहाँ गंगा जी ने जब उस रास्ते को छोड़ा है, जी। तो ऐसे ही रोड हो गया है पूरे भारत में। मतलब आप गौर कीजिए। जी तो उस समय वेद पुराण के मुताबिक हमारी गंगा माँ जो थी इस गेट के बाहर से बहती थी। जी तो मैया के महिमा बहुत अपार है। अब अभी वर्तमान में देखिए, हमारी इच्छा थी भगवती के जी। दरबार में जब हमको माँ ने सेवा में बुलाया। जी जी ऐसे तो हमारा खानदान तो जब से भगवती है तब से यहाँ सेवा में है। जी मैं खुद 1976 से 10 बरस की अवस्था से इनकी सेवा में लगा हूँ। जी आज हमारी 57 वर्ष की उम्र हो गई। ये हमारा माँ से निवेदन था, प्रार्थना था कि हे भगवती आप ये दरबार जो है हमारे हाथों से आप बनवा लो। जी जी हाँ, ये बात सब लोग कहता है कि ये जो मतलब आपने एक ही बार में पूरा सारा जवाब, मतलब सारा जवाब दे दिया। जितने मन में भावनाएं थी, जितना हमारा प्रश्न था, जितना जनता का प्रश्न था, सब एक ही बार में क्लियर कर दिया कि माँ की 2 प्रतिमाएं क्यों लगी है, ये कितने वर्ष पुराना है, हर युग में इनका माँ का महिमा मतलब रहा है। तो ये सारी बातें आपने एक ही बार में क्लियर कर दी। ये 1988 में हमारा ये अकेला संकल्प था कि हे माँ भगवती हमारे हाथों से आप दरबार बनवा लो। जी आपके भवन से मैं प्रसन्न नहीं हूँ। जी ये मेरा अकेला संकल्प था, इनके पास अकेला हम डिमांड इनसे किया था। जी आज
इनकी कृपा ऐसी हुई, माँ तो सबकी डिमांड पूरी करती है। इनकी ऐसी जी। कृपा हुई हमारे जीवन काल में कि 88 से लेके 2009 तक बहुत सारी विघ्न बाधाएं आई कमेटी बनाने में। कई एक बार हमने कमेटी बनाया, डिजर्व हुआ जी कुछ टेक्निकल कारण के कारण। उसके बाद हमें इनका ही निर्देश हुआ जी कि कोई सिद्ध महात्मा के शरण में आप जाओ जी और उसके बाद तुम जो है इसमें लगो। तो जी। 2009 से हम लक्ष्मी प्रपन्नाचार्य जी और स्वामी जी महाराज जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव हैं जी जी उनके पीछे हम लगे जी और 2018 तक उनके पास जहाँ जहाँ वो गए वहाँ वहाँ हम गए। और मेरा एक ही डिमांड था कि महाराज जी आप हमारे साथ इसमें पदार्पण कीजिए तो मैं इस कार्य को करा सकूं। जी जी महाराज जी का 2018 में हमको फाइनल आश्वासन हुआ जी कि आप नहीं मानिएगा तो ठीक है, आप हमारा नाम उसमें डाल दीजिएगा, मगर मैं इसमें रहता नहीं हूँ। जी जी मैं तो अपना ट्रस्ट लोगों से चलवाता हूँ, जी। मगर आपकी इच्छा है तो ये माँ की इच्छा है, जी इसलिए आप हमारा नाम उस कमेटी में डाल सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं है। 2022 में महाराज श्री का आगमन हुआ जी। 3 मई को। जी 3 मई को महाराज जी आए तो उस दिन जो है तिथि की घोषणा की गई जी कि 9 जून को शिलान्यास भूमि पूजन किया जाएगा। जी जी तो आज जो है उनके निर्देशानुसार कार्य प्रारंभ हो चुका है। बाबा एक सवाल और है कि ये मुझे इस संदर्भ में यही कहना था कि जो हमने सोचा कि हमारे पूरी कर हाथों दी। से जी। माँ बनवा लो तो माँ हमारे हाथों से शुरू करा दी जी। और हमारे सामने ये बनता हुआ पूर्ण होके हम देख भी लेंगे। ये कब तक बाबा बनने को उम्मीद है? भव्य मंदिर कब तक बन जाएगा? भव्य मंदिर जो है मतलब माता जी की कृपा से अब हम तो और आप तो साधारण जी, जी, मानव जी, हैं, जी सब तो यही करने वाली है, आप जी। और हम तो सिर्फ माध्यम हैं। जी बाकी नारायण है हमारे लक्ष्मी प्रपन्नाचार्य महाराज जी और स्वामी जी, जी इन दोनों की कृपा हुई तो 2025 अंत में जी मंदिर जो है बना बनाया तैयार मिलेगा पूरे नगरवासी जी। को, पूरे भोजपुर वासी ये को, पूरा देशवासी लोग और यहाँ पर पूरे आते हैं। देशवासी को और जी। पूरे बिहार वासी को जो है इनकी कृपा हुई। तो अभी तो 5 तल्ला का प्लान है, मगर जी। आगे भविष्य में जो है 9 तल्ला का भी अच्छा। योजना है। आज नया जो मंदिर में होगा क्या कुछ नया होने वाला है? मतलब माँ की प्रतिमाएं किस तरह से होगी या और भी देवी देवताओं की नहीं। प्रतिमाएं इसमें? माँ की प्रतिमा जो है जहाँ है जी वहीं रहेगा, जी। मगर गर्भगृह जो है तोड़ के परिवर्तन होगा। जी अभी बाहर चारों तरफ बन जाएगा जी और जब सभी जगह तैयार हो जाएगा तो माँ में अंत में काम लगेगा। ये जी। नीचे ग्राउंड फ्लोर में है, जी इसके नीचे भी एक फ्लोर माँ बन रहा ग्राउंड है। फ्लोर पे ही रहेंगे, यहीं पे रहेंगे। माँ रहेगी ग्राउंड फ्लोर पे ही, अकाल भैरव की जो मूर्ति है बाहर में जी। वो रहेंगे वहाँ। जी बाकी जितने भी आपके मतलब और भी देवी देवता, राम दरबार, कृष्ण दरबार, विष्णु दरबार, जी। महिषासुर मर्दिनी, शंकर दरबार, महावीर जी, ये सभी देवी देवता जो पहले से थे, जगह के अभाव में जी जी इन सभी लोगों को फर्स्ट फ्लोर पर जो है जी मतलब बनाने का प्रस्ताव रखा गया है जी। और वो प्रस्ताव पास भी हो गया है। जी अब मैया की कृपा, पीछे में जमीन है, इधर भी जमीन है। जी। इन दानदाताओं से कहा गया है जी जी कि भाई अगर आप लोग अपने माता पिता के नाम से अगर मंदिर में डोनेट करेंगे जी, जी। तो भी हम लोगों को कोई बुराई नहीं, आपके माता पिता का बिल्कुल, नाम बिल्कुल। लिख दिया हाँ, जी, जाएगा। जी। अगर आप लोग डोनेट नहीं करते हैं, शहरवासी से, ग्रामवासी से या मोहल्ले वासी से अगर आप लोग पैसा भी लेके ज़मीन देते हैं जी। तो भी कमेटी तैयार है पैसा देने के लिए। जी और नहीं तो हम लोग का जो ज़मीन है मंदिर का इतना ही में बनेगा। ये मेरा मतलब कमेटी का यही प्लान है। 2025 के अंत में आपको भव्य मंदिर देखने को मिलेगा यहाँ पर। जी, 125 और- फीट जी जो है, गुम्बज का जो ऊंचाई है 108 फीट है जी प्रधान गुम्बज, और जो सेकंड गुम्बज मेन दरवाजे पर रहेगा उसका ऊंचाई जो है आपका 65 फीट रहेगा। जी गणेश जी की प्रतिमा जो है आदमकद प्रतिमा 5.5 फीट की लगेगी मेन गेट पर। सिंह द्वार भी बनेगा। बाबा एक बात और थी कि इतनी सारी हिंदू जो मतलब हिंदू कम्युनिटी जो सनातन धर्मी जो सनातनी हैं, इतने मेजोरिटी में होने के बाद भी आजकल जितने भी हिंदू के देवी देवताओं के जो मतलब मंदिरों के जो महंत लोग हैं उन पे सवाल उठाया जा रहा है, वगैरह वगैरह बहुत सारे आरोपें लगाए जा रहे हैं। जैसे बागेश्वर महाराज जी को ले लीजिए, तो ऐसा मतलब और किसी धर्म के प्रति नहीं है बल्कि हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है?
इस पर आपका क्या कहना है? इस पर हम क्या कहें, इस पर तो अगर देखा जाए जी तो मेरा तो पर्सनल व्यू यही है कि शुरू से, जी, आज नहीं, हमेशा हिंदुओं को टारगेट क्यों किया जाता आप मुगलों के बाद से इतिहास उठा के देखिए, है? जी जब से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हुआ भारत में, जी तब से ये प्रथा चल गई कि डिवाइड एंड रूल, समाज को बांट के रखा जाए, जी, तोड़ने का काम किया और जाए। समाज को तोड़ के रखा जाए। जब तक हम समाज को बांट के नहीं रखेंगे, समाज को तोड़ के नहीं रखेंगे, तब तक हम कुर्सी पर नहीं बैठ पाएंगे। ये मोनोपोली बन गया है। जी इस पे मैं किसी भी पार्टी विशेष नहीं, का वो हम- और पार्टी बेसिस पर मैं किसी का नाम नहीं ले रहा जी, हूँ, जी। या किसी को मैं सीधा आरोपित नहीं कर रहा हूँ, मगर ये मोनोपोली हमारा जो है ये लंच कर गया है। जी। अंग्रेजों का मतलब जो नीति है, वही नीति आज भी हमारे देश में चल रहा है। बाबा एक और सवाल आज सर, मतलब इसके हम लिए हम लोग जब तक जात पात मजहबी मतलब झंझट, जी जी कौमी भी मतलब झंझट, जी। ये सबों से ऊपर उठ के मानवता के विकास के लिए अगर हम लोग कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम लोग का समाज विकसित नहीं होगा। हाँ, वैसे ही देखा जाए रामचरितमानस को लेकर के विवाद हुआ जी। कि इसमें रामचरितमानस में एक ये ऐसा तो अब सवाल ये है कि ज्ञानहीन व्यक्ति क्या करेगा। जी, मान लीजिए कि हमारे शिक्षा मंत्री जी को जो ज्ञान था, उन्होंने कहा, सपा के लोग भी ऐसे ही बोल रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य बोले और भी कुछ लोग अहो तो एक मिनट, आप ये बताइए कि आपके पिताजी या हमारे पिताजी या हमारे दादाजी या आपके दादाजी जो है बुद्धू थे? नहीं नहीं? जी नहीं, और हम जो है आज ये मतलब मोबाइल चला रहे हैं या लैपटॉप चला रहे हैं या फेसबुक व्हाट्सअप चला रहे, तो हम बहुत ज़्यादा तेज हो गए? जी नहीं, आप ये सोचिए कि उस समय कौन सा ऐसा विज्ञान था जिस समय महाभारत युद्ध हो रहा था, जी कि जिस समय अर्जुन का मतलब पुत्र मारा गया है, अभिमन्यु 7वां दरवाजा तोड़ने के वक्त जी 6 दरवाजे का कहानी जो है अभिमन्यु सुन लिया था उत्तरा के जब गर्भ में था, जी, अपनी माँ के। ऐसा तो हम लोग देखे हैं जी हाँ, महाभारत वगैरह ठीक में। है। जी 7वां दरवाजा का कहानी जब अभिमन्यु को सुना रहे थे उत्तरा जी। को, ये अर्जुन, जी तो वो सो गई थी। जी तो सो गई तो वो कहानी, बच्चा भी सो गया, जी नहीं सुन पाया, तो 7वां दरवाजा वो भेद नहीं पाया। जी ठीक है। तो वो अभिमन्यु जब मारा गया है, तो वहाँ अर्जुन बैठ के रो रहे हैं युद्ध भूमि में। जी तो वही न भगवान कृष्ण उनको ज्ञान दिए हैं, जी कह रहे मूर्ख तुम क्यों रोता है, तब मेरा पुत्र मारा गया भगवान, अब हम किसके ऊपर बाण उठाए, ये युद्ध करके मैं क्या पाऊंगा, मुझे विरासत से क्या लेना देना, जी। क्यों करूं युद्ध, किसके लिए करूं। तो भगवान ने यही ना उनको समझाया है जी कि तुम कह रहे हो कि मेरा पुत्र, मेरा कौन है बताओ, तुम देखना चाहते हो कि तुम जिसको कह रहे हो मेरा पुत्र है, तुम इसके पुत्र 6 बार बने हो, इसको देखना चाहते हो। तो भगवान अपनी हथेली पर न उसको दिखाए हैं 6 बार 6 तरीके से जी। अर्जुन आए हैं और गए हैं और मरे हैं। जी तो हमारा विज्ञान कैसा डेवलप था उस समय, आप बताइए। कि लोग जो है ऐसे ऐसे तपस्वी थे कि उरंग खटोला चला देते थे, जी। हैं, यहाँ से जिंदे लोग स्वर्ग में जाते थे। जी तो क्या हमारा वो विज्ञान झूठा था? बिल्कुल बिल्कुल एक जी और आज का विज्ञान जो है सही है। तो महर्षि वाल्मीकि ने लाखों वर्ष पहले रामायण लिखा था, जी महर्षि वाल्मीकि ने, और उसी वाल्मीकि कृत रामायण का हिंदी अनुवाद किया है आज की जनता को पढ़ने के लिए हमारे तुलसीदास जी ने जी। सन 1129 में। जी कि आज की जनता उस मतलब महाकाव्य को जितना वो देवनागरी भाषा में और संस्कृत भाषा में लिखा था, जी। उसको सभी नहीं पढ़ पाएंगे जी। तो उस मतलब लिखे हुए चीज़ को उन्होंने हिंदी में अनुवाद कर दिया, तो क्या वो गलत है और हमारे शिक्षा मंत्री जी सही है? बाबा एक आखिरी सवाल था कि जिस श्लोक को लेकर के विवाद बढ़ा है, उसका थोड़ा सा जनता को थोड़ा सा उसका अर्थ अपने शब्दों में आप बता दीजिए बाबा। क्षुद्र गवार वाला जो पशु नारी वाला जो मेरे श्लोक है जिस पर विवाद बढ़ा है, उसका क्या वास्तविक अर्थ होगा? थोड़ा सा ये अंतिम सवाल सब बाबा आपसे बताइए दे बाबा, रहुआ बता दिए। ढोल गवार शूद्र पशु नारी,
ये सब ताड़न वगैरह जो है हाँ इसमें ये सब कुदरे- ये सब तारण के अधिकार। ताड़ने का मारने का नहीं ना कहा है, ताड़ने का माने समझाने के लिए है। जी ये समझाने पशु है तो पशु कहने से सुनता तो लोग तो नहीं है, जी पशु डराने से सुनता है। ढोल जो है ढोलक बजाने से आवाज़ देता है, ढोलक के गोड़ लागिएगा तो आवाज़ दे सकता है। ऐसा हो तो इसको प्रणाम किया जाए और ढोलक बजने लगे। जी इसी पर एक कवि ने कह दिए हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के लिए समझाने की उसको भी इसमें कहीं समझाया पे क्षुद्र मतलब जाति छोटे जाति को लेकर जातिवाद इसमें जाए नहीं, जाति बिल्कुल का नहीं है। कुछ नहीं है जी ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि हमारे तुलसीदास जी ने इस भावना से नहीं लिखा है। जी ये सब हमारे सहायक पुजारी जी ने जो बताया वो आपको गलत नहीं बताया, एकदम नहीं बिल्कुल सही है। नहीं, इसीलिए बहुत बड़ी इसलिए विज्ञान जी, थी, ऐसा तो देखिए जाति ये पाति का कोई भेदभाव जातिवाद नहीं था। मैंने पहले आपको बोला जी कि मुगल काल का अंत होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की जब आगमन हुआ हमारे देश में, तब बैकवर्ड फॉरवर्ड जी मुस्लिम हिंदू डिवाइड एंड डिवाइड रूल, एंड रूल सही बात है। समाज को बांटो और राज करो। जी आज तक कोई बात नहीं बोल पाया होगा, मगर मैं एक मतलब पुजारी या महंत हो के ये जी। बात बोल रहा हूँ जी कि देश की आज़ादी बंद कमरे में ली गई थी। जी हमारे आरा के आज़ादी लेने में बाबू जगजीवन राम भी थे जी साथ में, बाबू जगजीवन राम भी साथ में। 15 अगस्त 1947 को जो हमारा देश आज़ाद हुआ है वो भी थे साथ में, जी। जब आज़ादी का मतलब हस्ताक्षर पत्र तैयार हो रहा था। और उस बैठक में सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं बैठे थे। जी उस बैठक से लाल बहादुर शास्त्री जी को दूर रखा गया था। जी उस बैठक में जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जगजीवन राम जी और 2-4 नेता और थे। जी ठीक है, जी तो ये बांटने और राज करने वाली नीति जो है ये उसी समय से चली है। जी। जातिवाद की प्रथा भी उसी समय से ये बहुत ज्यादा चरम पर ले आ लिया। जी, जी, अगर हाँ, आप हिस्ट्री पर गौर जी। कीजिए और मनुस्मृति को उठाइए तो आप जी। देखिए कि हमारा महाभारत कालीन जो इतिहास है उस समय का आप इतिहास देखिए जी। कि मछोदरी कौन थी, जी शांतनु राजा जिससे शादी किए थे वो कौन थी। और भी सबरी वगैरह बहुत सारे एग्जाम्पल है आप रामायण बताइए। जी जी भीम शादी किया है हिडिंबा राक्षसी हिडिंबा से, जो, हाँ, राक्षसी तो थी, है कौन ना? थी? तो ये जी। बताइए, तो ये जाति प्रथा कहाँ माने हम लोग को उस बने था प्राचीन काल में नहीं ना सही था। बात। जी बाबा तो ये नया नया जो है ये लोग झमेला पैदा कर खूब रहा डालो है राज करो वाली नीति है हाँ, ना बस कि हमारी कुर्सी बनी रहे, जी। हमारी कुर्सी बची रहे। हम लोग जो है जी। हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड ब्राह्मण राजपूत भुनिहार लाला जी। मियाँ हिंदू करके लड़वाते रहे, हम लोग मजा मारते रहे। जी। यही मतलब बात है। जी, जी। इस विषय में मुझे किसी भी बिल्कुल। व्यक्ति का नाम या किसी पार्टी का नाम मुझे जी, नहीं जी। लेना। यही नीति शुरू से चल रहा है। जी बाबा। ये थे आरण्य देवी मंदिर के पुजारी संजय बाबा जी, जो यहाँ के प्रधान पीठाधीश हैं। और इन्होंने इस मंदिर के बारे में पूरी सारी बातें इतिहास से लेकर के बहुत सारी बातें बताई जो आपने वीडियो में सुना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप जय भारत, जय मां आरण्य देवी।